जय हिंद। स्वागत आप सबका ड्रीम डिफेंस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 15 क्वेश्चंस जो कि एयर फोर्स एंड नेवी और कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आप क्लास को पूरा वॉच कीजिए ताकि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। पूछा 1/√μ नॉट ऑफ साइलेंट नोट की डायमेंशन किसके इक्वल होगी। अगर बात करें ये होता है C = 1/√μ नॉट ऑफ साइलेंट नोट। ये होता है प्रकाश के इक्वल। इसकी यदि हम डायमेंशन की बात करें तो आएगी प्रकाश के वेग के बराबर, वेलोसिटी के इक्वल। और वेग की जो डायमेंशन होती है वो होती है L/T-1 ऑप्शन में दिया है। चलो कोई नहीं, ऑप्शन में डायरेक्ट दिया वेग की विमा के बराबर, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया किसी द्रव्यमान पर लगने वाला बल F= 6I - 8J + 10K तथा उत्पन्न त्वरण 1 मीटर/सेकेंड² है। वस्तु का द्रव्यमान होगा मास पूछा है। अगर हमने फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा F=ma, F बराबर ma। यदि m निकालना है तो m आएगा F/a। F का आएगा मैग्नीट्यूड, परिमाण। F का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आएगा √36 प्लस 68 प्लस 10⁻100 अपॉन ए दिया 1 मीटर/सेकेंड²। इसको जब कैलकुलेट करेंगे आएगा √200। अंडर रूट के अंदर 200, इसको हम लिख सकते हैं 10√2। क्या लिख सकते हैं 10√2। तो आपका ऑप्शन नंबर आएगा ए करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। 3 नंबर दिया यदि एक कण द्वारा तय की गई दूरी वर्ग के समानुपाती है तो कण गति करता है। यदि जो डिस्टेंस है वो समय के स्क्वायर के प्रोपोर्शनली है, तब यदि हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा ds/dt = 2t। क्या आएगा 2t। और अगर एक बार और कर दें तो आएगा मेरा एक्सेलरेशन d2s/dt² ओनली 2। कांस्टेंट आ गया 2। अगर करें वेग की बात तो वेग समय के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होगा, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा वो एक समान होगा, नियत रहेगा। ऑप्शन में दिया है एक समान त्वरण से, एक समान यानी नियत एक्सेलरेशन से। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन अगर पूछ देता वेग तो वेग के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली आता, यानी समय के समानुपाती होता। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन पूछा एक वस्तु नियत चाल से वृत्तीय पथ पर गति कर रही है तो इसका, यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर, चलिए एक बार एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, इसका मेन कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया। अगर ये वृत्तीय गति करती है तो इस पर जो इस प्रकार से वेग की डायरेक्शन होगी, इस प्रकार से, लेकिन जो अंदर की ओर लगेगा, सेंटर की ओर, वो लगेगा अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपेटल फोर्स। क्लियर हुआ?
तो ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन में दिया वेग अचर होगा, गलत। वेग की डायरेक्शन चेंज होगी। अभी देखो डायरेक्शन इस दिशा में है, फिर डायरेक्शन इस दिशा में, जब इधर आएगी तो डायरेक्शन इस प्रकार से डायरेक्शन चेंज होती है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। त्वरण अचर होगा, त्वरण अचर होगा, ये सही माना जा सकता है, लेकिन ये क्लियर सही नहीं है। दिया त्वरण का परिमाण अचर होगा, त्वरण का परिमाण अचर होगा, ये बात बिल्कुल सही बोली है। कुछ जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ये सही है, ये सही तो है, लेकिन अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दे तब के लिए, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड आता है तो वो किसी भी, चाहे वो चाल के कारण हो या फिर वेग के कारण हो, वो दोनों में काउंट होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है 5 kg द्रव्यमान की चाल 0.2 सेकेंड में 65 सेंटीमीटर पर सेकेंड से घटकर 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड करने के लिए इस पर जो कार्यरत बल है वो कितना होगा। आपने पढ़ा होगा F बराबर dp अपॉन dt। अगर हम संवेग की जगह लिख दें mb, कोई प्रॉब्लम आपको, संवेग की जगह mb लिख दिया, अपॉन टाइम dt। m दिया है 5 kg, 5 इंटू v दिया है 65 सेंटीमीटर से घटकर 15 सेंटीमीटर। तो पहले तो मैंने कर दिया 65, फिर माइनस कर दिया 15, लेकिन ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया, हमको बदलना है मीटर पर सेकेंड। तो 10 के घात -2 से करेंगे मल्टीप्लाई और अपॉन टी दिया 0.2, पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक 0 लगेगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा जूम करते हैं कम और करते हैं साइड में, इस प्रकार से। आइए 65 से 15 घटाएंगे, कितना बचेगा 50। पहले तो 5 ये आया इंटू 50 ये आया, इंटू 10 की घात -2 इंटू 10, एक 0 ये, एक 0 ये, -2 कैंसिल, अपॉन में कितना है 2, 5 25, 25 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 12.5, 12.5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है यदि बल की दिशा में कण के बल और विस्थापन दोनों को 2 गुना कर दिया जाए तो कार्य अब कितना होगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा W = F × S। यदि बल, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों को 2 टाइम्स कर दें तो वर्क कितना होगा। मैंने कर दिया 2F × 2S, आएगा 2 दूनी 4 FS, ये हो गया वर्क के इक्वल। तो कितना होगा 4 टाइम, W डैश बराबर 4W, यानी 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। यदि बल और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन दोनों को 2 गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है 10 kg द्रव्यमान को 1 मीटर ऊंचाई तक 1 सेकेंड में ले जाने में गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य होगा। फिर से पूछा वर्क डन। वर्क डन आपने पढ़ा होगा W = mgh, गुरुत्व के विरुद्ध कार्य पूछे तब। m दिया है 10, m का मान कितना दिया है, m का मान दिया है 10 इंटू
जी का मान होता है, सॉरी, अगर इधर 9.8 लें क्लियर, क्योंकि आंसर जो आया वो 9.8 लेने से आया है, इंटू एच दिया है 1 मीटर, कैलकुलेट करेंगे आएगा 98 जूल। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। और जो इसमें टाइम दिया ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं और मैं आपके डाउट को 101% क्लियर कर दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरल आवर्त गति करते निकाय में अनिवार्यता होना चाहिए। यदि सरल आवर्त गति होती है तो उसमें सबसे पहले तो आता है जड़त्व, उसके बाद प्रत्यास्थता, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी, इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी दोनों होती हैं। क्योंकि आपने इस प्रकार से देखा होगा कि सरल आवर्त गति इस प्रकार से, अगर इस पेंडुलम को हम यहाँ से छोड़ेंगे तो ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, इस प्रकार से गति होती है। लेकिन इस पर कोई वह बल कार्य करता है? नहीं करता है। अब वो का आंसर होगा नहीं करता है। तो यहाँ पर वह बल कार्य नहीं करता, इसीलिए सी ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एक सरल लोलक x बराबर 0 के दोनों ओर सरल आवर्त गति कर रहा है, जिसका आयाम a तथा दोलनकाल t है। x बराबर a/2 पर लोलक की चाल होगी। लोलक की चाल, वेलोसिटी ऑफ चलिए इसका आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा v बराबर, आपने पढ़ा होगा a ओमेगा, तो ओमेगा पहले लिख दिया, लेकिन a की जगह होता है अंडर रूट a² माइनस x², a² माइनस x²। यदि विस्थापन दे तब x² को हम माइनस करेंगे। अब ओमेगा बराबर रखेंगे तो इसने दिया 2π/t, आंसर के अकॉर्डिंग रख रहे हैं हम अंडर रूट के अंदर a² माइनस x का मान कितना दिया, a/2, स्क्वायर करेंगे आएगा a²/4। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2π/t इंटू यू, इधर गुणा होगा 4a² से माइनस का a² आया √3a², √3a² अपॉन √4 था, बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, ओनली 2 से 2 कैंसिल। आंसर क्या आया? चलिए एक बार आंसर के लिए जूम थोड़ा कम करते हैं, आंसर देखते हैं। आंसर जो आएगा वो आएगा पाई, ये अंडर रूट के से बाहर निकलेगा a√3/t। क्लियर हुआ? ये आपका इतना आंसर आ गया। तो आया πa√3/t, πa√3/t। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया आपका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया, दिष्ट धारा के लिए प्रयुक्त अमीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा नहीं माप सकते हैं, क्योंकि जो धारा का मान होता है ये एक पूर्ण चक्कर के लिए, अगर एक पूर्ण चक्कर कर दिया तो जो धारा का मान होता है I = 0। क्या होता है? I = 0 एक पूर्ण चक्कर के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पूर्ण चक्कर के लिए
इसका माध्य मान शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, यदि केस नली का व्यास 2 गुना कर दिया जाए, डाईमीटर्स को 2 टाइम कर दिया जाए, तो चढ़ने वाले द्रव की ऊंचाई होगी। आपने पढ़ा होगा जूरिन लॉ, जूरिन का नियम होता एच प्रोपोर्शनल 1/r। यदि हम व्यास डायमीटर को 2 टाइम्स करेंगे तो जो हाइट है वो कितनी होगी, हाफ। हाइट कितनी हो जाएगी, हाफ, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, हाफ हो जाएगी हाइट। अगर इसके पूरे जो फॉर्मूला होता है वो होता है H बराबर 2t cos थीटा अपॉन रो g/r। ये होता है आपका टोटल फार्मूला। इसकी डिपेंडेंसी की बात करें तो थीटा पर डिपेंड करता है, डायमीटर पर डिपेंड करता है, एंड कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत कम बनता है जी डी पर डिपेंडेंसी, आपकी टी पर भी डिपेंडेंसी पूछी जा सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बनता है जूरिन लॉ से एच प्रोपोर्शनल 1/r। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया, एक अच्छे स्नेहक के लिए होना चाहिए, अच्छे स्नेहक के लिए उच्च श्यानता हाई विस्कोसिटी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, हाई विस्कोसिटी, उच्च श्यानता होनी चाहिए अच्छे स्नेहक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि के जोड़े समान मात्रक में व्यक्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन दिया, इसमें से कौन से जोड़े हैं जिनके मात्रक सेम है। ऊष्मा एंड ताप, गलत। ऊष्मा होती है कैलोरी में, ताप होता है केल्विन में, रॉन्ग। एंड बात करें सेकंड, ताप एंड मोल, केल्विन और मोल, ये भी गलत। ऊष्मा एंड वर्क डन, ऊष्मा और कार्य, बिल्कुल सही, क्योंकि ऊष्मा होती है वो भी जूल में होती है और कार्य भी जूल में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी थर्ड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, सम आयतनिक उत्क्रमणी परिवर्तन में अगर सम आयतनिक परिक्रम है तो उसके लिए जो आयतन होता है वो होता है कांस्टेंट 0। तो इसके लिए ऑप्शन में दिया वर्क डन। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा W बराबर P डेल B, P डेल B। यदि डेल V का मान 0 तो वर्क डन कितना आएगा, 0। कार्य कितना आएगा, 0। W = 0। इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है। आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशन है वो है आंतरिक ऊर्जा डेल U डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होती है टेम्परेचर के। जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होती है। यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ेगी। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल रट लो। 101% क्वेश्चन एयर फोर्स के पेपर में इसी कॉन्सेप्ट से टारगेट होगा। अगर इससे नहीं आया तो आएगा डेल क्यू, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, डेल क्यू = डेल यू प्लस डेल डब्लू। ये दो कॉन्सेप्ट से ऐसी कोई शिफ्ट नहीं जाती जिस शिफ्ट में एक ये कॉन्सेप्ट या ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ना आए एयर फोर्स के पेपर में। तो आप ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये होता है रुद्धोष्म परिक्रम। ये कौन सा परिक्रम है, रुद्धोष्म परिक्रम। और ये है आंतरिक ऊर्जा 0। आंतरिक ऊर्जा 0 कब आएगी, जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा तब। और ये आया समतापी परिक्रम। ये कौन सा परिक्रम है, समतापी परिक्रम। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। पूछा है निम्न में से कौन सा प्रक्रम धीमा है। तो सबसे धीमा प्रक्रम है, स्लो प्रोसेस, वो है समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछ देता फास्ट, ये है सबसे फास्ट प्रक्रम, सबसे तेजी कौन सा प्रक्रम है, तो वो होता है रुद्धोष प्रक्रम, होता है सबसे फास्ट प्रक्रम। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखना। ये तो अगर धीमा पूछेगा तो ये आएगा, अगर फास्ट पूछेगा तो ये आएगा। क्लियर, बस यही दो क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट से बनेंगे, फास्ट एंड स्लो प्रोसेस पूछेगा। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी? अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि और भी मेरे दोस्त मेरी क्लास को ज्वाइन कर पाएँ और वो भी इस क्लास का बेनिफिट ले पाएँ। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास मैं जब भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई 100% आपको दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।